राधे राधे। तो यहाँ आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल अनेकों परतों वाले मसालेदार परांठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए वीडियो शुरू कर रहे हैं बहुत ही जल्दी से। तो रेसिपी थोड़ी सी लंबी ना हो तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक बड़ी सी रोटी बेल रखी है। चलिए इसके साथ में मैं एक मसाला तैयार कर लेती हूँ। मैं इसे साइड में रख देती हूँ जब तक एक पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने एक बाउल लिया है। तो बाउल में हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है जैसे कि आप देख रहे हैं। और कसूरी मेथी के साथ साथ में यहाँ पे मैं थोड़ा सा अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। जब दोस्तों कई बार हम बाहर से कहीं घूम के आते हैं या ऑफिस से काम करके आते हैं या हम कई बार हमारा ऐसा हो जाता है हम बाज़ार जाते हैं, जाना नहीं हो पाता है और कुछ सब्जियां घर में नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं आज आपको कई तरह से बताऊंगी कैसे आप बना सकते हैं मसालेदार परांठे। तो यहाँ हमने हरी मिर्च अदरक डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी कलर के लिए डाली जाती है। साथ में हम चाट मसाला डालेंगे, आमचूर भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालेंगे और यहाँ थोड़ी सी मैं अजवाइन डाल रही हूँ। और किसी के यहाँ कुछ पसंद किया जाता है, किसी के यहाँ कुछ, तो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे मसालों को इस तरह से तैयार कर लूँगी। और आज मैं सारे मसालेदार बता रही हूँ आपको कैसे बना सकते हैं लच्छेदार बहुत ही यूनिक से अनेकों परते वाला। पहले मैं अनेक परते वाला बताऊंगी सबसे पहले। तो मसाला मैंने मिला लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी बेल रखी है। तो यहाँ हमारे साथ में अंकित गुप्ता और रेखा जी जुड़ी हैं, राम राम जी कह रहे हैं। तो चलिए एक रोटी हमने बेल ली है, मसाला भी तैयार कर लिया है हमने। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा मसाला लेके पहले मैं हल्का सा घी लगाऊंगी इस तरह से। ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का सा लगाना है जैसे कि आप देख रहे हैं। और थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे हल्का सा। अब यहाँ पे ने मसाला जो तैयार करा है इस तरह से डाल लेंगे। तो यहाँ मसाले को अच्छे से कर लिया। जैसे मैं आपको बता रही हूँ जो मैं ये बना रही हूँ, इसमें आप आलू भी लगा सकते हैं, प्याज भी लगा सकते हैं, पनीर भी, आपकी इच्छा है मूली भी, कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें चल जाती हैं। अब हमें इस तरह से काटना है। आप थोड़े बड़े बड़े पीस भी काट सकते हैं, छोटे छोटे पीस भी काट सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ मैं आपको वीडियो क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से काट रही हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे परतें तैयार करनी है। जैसे कि हमने ये तैयार करी हैं, सब पीसों को इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब क्या करना है, एक परत इसको बीच में से मैं आपको बताती जाती हूँ। एक एक परत उठाना है, एक एक टुकड़े को इसको बीच में रखते जाना है इस तरह से। और इसको एक बार हमने ऐसे रखा है तो एक बार ऐसे रखेंगे। तो समझ गए होंगे, एक बार इस तरह से डायरेक्शन, एक बार इधर से। तो इसको घुमा के रखना है, एक सा ही नहीं रखना है कि एक साथ रखते जाएं, अलग अलग दिशाओं में इसको घुमाते जाना है। तो यहाँ मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो आपने देखा मैंने एक बार इधर करा है और एक बार मैं इधर कर रही हूँ। और इस तरह से हमें तैयार करते जाना है। इसको आप पहले बना के रख सकते हैं और पहले हम बड़े पीस लगाएंगे फिर छोटे पीस लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी अभी मैं आपको दिखाऊंगी परतें तैयार होंगी इसमें। तो ये परांठा हमारी जब हम छोटे थे तो मेरे यहाँ हमारी एक दीदी थी, मेरी बड़ी बहन जी, वो बहुत बनाया करती थी। तो उन्हीं से मैंने सीखा है। तो यहाँ
आज उनकी याद में ही बना रही हूँ। तो यहाँ हमने इस तरह से लगा दिया, छोटे पीसों को भी इस तरह से रख देंगे और रख के हल्का सा इसे हम हल्का सा ऊपर से आप लगा सकते हैं और इसे हम प्रेस कर देंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी परतें इस तरह से बनी हैं। और इसमें कोई भी भरवा परांठा सेक सकता है, बहुत ही ज़्यादा इस तरह से अच्छा बनता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, हमारे साथ में रेखा शर्मा जी जुड़ी हैं और राजेंद्र जी जुड़े हैं। तो यहाँ पे बस इसको हमें बेल लेना है। तो मैं 3-4 तरीके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे कैसे कैसे आसान से, तो किसी ने ये वाला तरीका देखा है तो मुझे बता दीजिएगा, पहले आपने बनाया हुआ है। हमारे यहाँ तो छोटों में बहुत ज़्यादा बनाया जाता था। और इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। बस ये इतना मैंने बेल लिया है। और जब तक इधर मैं डाल देती हूँ गैस पे आप, और मैं दूसरा तरीका दिखाती हूँ। और इसमें जब सिकता है तो उसके बाद ये पूरे अच्छे से अलग अलग परतें निकलती हैं इसमें से। तो यहाँ मैंने एक रोटी को और बेल रखा है, तो मैं एक तरीका और बता देती हूँ। जब भी लें बड़ी सी लोई लें और इसे करें। तो एक मैं आपको, जो बचपन में हम पंखे की तरह मोड़ते थे फोल्ड कर करके, वो हो जाता है। और आजकल कई तरीकों से बनाए जाते हैं, तो 2-3 तरीके दिखा देती हूँ। ये सब उनके लिए जो बच्चे अभी नए हैं, उनको नहीं आता है, तो उनके लिए। फिर मसाला लगा दीजिए इस तरह से, जितना पसंद हो उस तरह से लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनारदाना डाल रही हूँ। आप अनारदाना अगर पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इससे भी बहुत बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे बस इसको हमें, ये फोल्ड वाला हो गया एक हमारा, इस तरह से उठाना है और फोल्ड करते जाना है इस तरह से। तो ये तरीका आप तो सबको आता ही होगा। अगर किसी को नहीं आता है, जो आजकल के बच्चे हैं, ये उनके लिए है। तो यहाँ पे हम इस तरह से मोड़ते जाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस तरह से करके रख लेंगे। फिर हमें क्या करना है, इसको हमें हल्का सा, बीच में से ये मोटा हो जाता है तो हल्का सा दबा देंगे। फिर हल्का सा घी लगाएंगे इस पर और हल्का सा दोबारा से आटा इस तरह से लगाएंगे इस पर और इसको हम मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मोड़ते जाएंगे। तो आज मेरी यही था कि मैं आपको 3-4 तरह से सिखाऊं कैसे लच्छेदार पराठा बनता है, क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियो डाली हैं, फिर भी लोगों को कई बार नहीं समझ में आता था, इसलिए। तो यहाँ सीखने का मैं तरीका एक ही दिखाऊंगी, बस हल्के हाथों से जब भी करें इस तरह से फैला लीजिए। तो मैं बेलने का तरीका बता रही हूँ, अभी सीखने का नहीं बताऊँगी। एक तो हल्का हल्का सा इसे ऐसे दबा लेंगे, जितना बड़ा हम हाथ से कर सकते हैं उतनी अच्छी लेयर खुलती है। तो यहाँ हमने इस तरह से कर लिया है। अब इसको हल्के हल्के हाथों से हमें बेलना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो परतें इसकी खुलती नहीं है। और एक को सिखाऊंगी, और बहुत आसान तरीका है और इस तरह से करना है। बस इसमें ज़्यादा पतला नहीं बेला जाता है और इस तरह से सारी लेयर खुलती हैं और आप देख रहे होंगे इस तरह से निकलती जाती हैं जब सीखने के बाद में सारी लेयर। तो मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। तो यहाँ पहले मैं इस तरफ ले आई हूँ आपको, हमारा इधर परांठा इधर तैयार हो चुका है। ज्योति जी जुड़ी हैं, रेखा जी ने यमी लिखा है, गरिमा जी ने वाव ऊपर लिखा है, और अभी किसी के नाम रह गए होंगे तो मैं चेक कर लूँगी। अभी मैं 1-2 सिखाऊंगी। तो यहाँ इस तरह से ये वाला आपने कभी नहीं देखा होगा ना खाया होगा ये। तो यहाँ हमारे साथ सुनैना जी भी जुड़ी थी और राजेंद्र जी का तो नाम हमने ले लिया था, और हमारे साथ में तो किसी का नाम रह गया होगा तो मैं ध्यान से देख लूँगी बाद में। दिख रहा है, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे आकाश गुप्ता जी भी आ चुके हैं हमारे साथ में। अब थोड़ा सा हमें
गैस को मैंने अभी धीरे कर रखा था क्योंकि उधर काम कर रहे थे। तो मीडियम फ्लेम पे आप करा करिए। कई बार तवा क्या होता है, बहुत हल्का होता है, कई बार भारी होता है। उस हिसाब से देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपके यहाँ कैसे होता है। तो यहाँ आप देखेंगे, मैं आपको ये परतें खोल के दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लेयर निकलती हैं। इसमें से अलग अलग परतें हैं। तो इसमें आप आलू प्याज कुछ भी भर सकते हैं। इसमें ना बेलने में भी दिक्कत नहीं होती है। और जब खुलती है अलग अलग परतों में अलग अलग की, अगर आप कहेंगे तो मैं आगे एक वीडियो ले आऊँगी आपके लिए कैसे बनता है ये। तो बस मैं अभी इतना ही सेक के दिखा रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना क्रिस्पी सेकना चाहते हैं तो सेक सकते हैं। मैं आपको अब दूसरा बता रही हूँ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हमारे साथ रानी जी, अनीता गुप्ता जी, रानी जी ने यम्मी लिखा है और अनीता जी ने। अभी मैं 2 और सिखाऊंगी बिल्कुल नए नए तरीक़ों से। तो अब मैं आपको पहले ये खोल के दिखाती हूँ, फिर आपको बताऊँगी। तो पहले मैं इधर ले आई हूँ आपको। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कैसे लगता है ये। तो यहाँ मैंने एक प्लेट रख लिया है और मैं इसको दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं एक एक परत आपको दिखाऊंगी। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इस तरह से खोलते जाते हैं। सारी अभी गर्मा गर्म है और इस तरह से एक एक परत निकलती जाती है दोस्तों। मतलब ऐसे खाएंगे ना तो आपको सारी परतें निकलेंगी और बहुत ही यम्मी लगता है। और ये परतदार परांठों में सबसे आसान तरीका है। तो इसमें जितनी भी आप बना सकते हैं, 50-100 जितनी भी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। तो यहाँ इस तरह से दिखाती हूँ आपको तोड़ के। तो यहाँ परतें बहुत ज़्यादा खिला खिला आप देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जो दादी नानी सबसे पहले यही बनाया करती थी। ये मेरी दीदी की रेसिपी है, मेरी बड़ी दीदी बनाया करती थी। तो आज मैंने उनकी ही याद बनाया है। क्या मैंने कहा आज उनकी रेसिपी लेती हूँ उठा के। अब मैं दिखाती हूँ आपको और तरीके। तो यहाँ हमने एक रोटी दोबारा से इस तरह से बेल के रखी हुई है। तो मैं और एक और आसान तरीका बता रही हूँ आपको। तो दोबारा से इसमें घी लगा लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों सर्दियाँ आने वाली हैं, गोभी के आपको पसंद है, मूली के परांठे पसंद है। जिनसे मूली के परांठे फटते हैं तो उनके लिए मैं रेसिपी लाऊंगी मूली के परांठे आप कैसे बनाएं जो आपकी फटे नहीं। तो किस किस को रेसिपी के लिए यस लिखना है थोड़ा सा बता दीजिए। मैं जल्दी ही लाऊंगी क्योंकि अब सारे में मूली फूल गोभी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो यहाँ पे आप बारीक बारीक जितना हो सके काट लीजिएगा। और इनको उठाने के बाद ये वाला तरीका भी बहुत अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और एक और दिखाऊंगी, अगर आप कहोगे तो मैं एक और दिखा दूंगी। एक और बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरह से मैंने उठा लिया है, इसको उठा के हमें हल्का सा इस तरह से घुमाना है। जैसा आप देख लोगे मैं एक तरफ इस तरह से, जैसे हम रस्सी को ऐसे करते हैं इस तरह से फोल्ड करना है। मतलब एक बार हमें इधर करना है और ये वाला इस तरफ करना है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने आपको बताया। इस तरह से करना है जैसे एक रस्सी सी बन गई है। और फिर हल्का सा इस पर हम घी लगा देंगे दोबारा से और मैदा डस्ट कर देंगे और फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारी परतें बनती हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा परतें वाले कई तरह से बनाए जाते हैं। तो यहाँ मैं आज सोच रही थी आपको कई परतों वाला सिखाऊं। तो आज मेरी बहुत इच्छा हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए। और मैं कल से आई नहीं थी, कल शाम भी नहीं आई थी, सवेरे भी नहीं आई थी, कुछ काम आ गया था इसलिए। और हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे, जब सीखने के बाद इस तरह से हो जाएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक और सेक के दिखा सकती हूँ। और अभी मैं आप सबकी कमेंट पढ़ने वाली हूँ फटाफट से। और इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है।
सुधा, तो यहाँ पे रेखा शर्मा जी ने भी अच्छा लिखा है। और अच्छा गुड सविता जी आ गए आप, पहले मेरे को आप दिखे नहीं थे। अच्छा ठीक है। तो मेरे को पता ही नहीं लगा था क्योंकि मैंने आज बीच बीच में चेक नहीं करा था। रानी जी, अनीता जी और हमारे साथ हीना जी भी आई हैं। तो रीता सूद जी आई हैं, तो उन्होंने भी वाव लिखा है। रेखा जी ने भी यम्मी लिखा है। और सविता सिंह जी बहुत ही यम्मी लगता है। और इस तरह से मसालेदार, अगर हम बाजार नहीं जा पाते, हमारे पास कोई सब्जियां नहीं है दोस्तों, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मेरे को एक और बड़े मज़ेदार आता है, अगर आप कहें तो मैं सिखा दूं। मेरे को कई तरह के लच्छे परांठे आते हैं, तो मेरा मन था कि मैं आज सबको सिखाऊं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। तो अगर आप कहें तो मैं सिखा देती हूँ। उसमें भी आप पनीर आलू भर के बना सकते हैं, जैसे इसमें बना सकते हैं, क्योंकि हम लच्छेदार में हर कुछ भर सकते हैं। बस इनमें नहीं भर सकते हैं, इनमें क्योंकि फट जाता है। जो मैंने सबसे पहले वाला बताया था उसमें आप कैसे भी भरेंगे तो आपका कभी भी पूरा अच्छे से आलू गोभी मतलब उनको बिल्कुल बारीक करना है और पानी निकाल लेना। उसके बाद आप कैसे भी भरेंगे, पनीर है, आलू, मतलब जो भी आपको पसंद है, तो आप इस तरह से भरमा परांठे बना सकते हैं लेयर दाल में। बाजार में खाते हैं तो वो सिंपल वाला होता है, और तो इस तरह से आप लेयर दाल में भी भर सकते हैं। तो चलिए एक और मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कई साल पहले लच्छों की डाली थी यूट्यूब पे, फेसबुक पे। कई साल हो गए, मैंने 3 से 4 साल हो गए जब सारे परांठे डाले थे। तो यहाँ पे हमारे साथ अनीता गुप्ता जी, सिखा दीजिए। थैंक यू, सिखाती हूँ। तो यहाँ हमने जैसे एक बड़ी सी रोटी बेल ली है, और ये मेरी बेटी यूएसए में रहती है, तो उसको भी मैं कुछ ना कुछ इस तरह से सिखाती रहती हूँ, क्योंकि वो कहती है मम्मी मुझे सिखा दिया करो वीडियो के थ्रू, तो मैं इसलिए सिखाती हूँ। तो अब मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया इस तरह से। तो चलिए ये हमारा हो चुका है, मैं इधर सिखा देती हूँ। जब तक नहीं तो एक मैंने और सेक दिया है, जब तक आप देख रहे होंगे सेकते सेकते थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और इसमें ऐसे ही जैसे आप देख रहे थे ना, इस तरह से निकलती जाएंगी। अभी दिखाती हूँ आपको, इसमें सारी लेयर खुलती चली जाती हैं। आप जितना भी इसे करेंगे इस तरह से, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि लेयर खुलती जाएंगी, आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे, सारी लेयर निकल जाएंगी। अभी आपको दिखाती हूँ, एक बार टिश्यू पेपर में रख लेती हूँ जिससे थोड़ा गर्म नहीं लगेगा, और दिखाती हूँ मैं आपको। यहीं दिखा रही हूँ, आप देख रहे होंगे ऐसे खुल के जाता है। और जब भी दें बस हल्का सा क्रश करके देना चाहिए, तो इस तरह से सारी फिर परतें खुलती हैं। तो आप देख रहे होंगे, तो इस तरह से सारी खुलती चली जाती हैं, क्योंकि कईयों को हर तरह से नहीं बना पाते हैं। वो सब पहले भी कहते थे रंजना हमारे से बनता ही नहीं है। मेरी फैमिली में बहुत मेंबर थे जो मेरे को फ़ोन करते थे, मैं सबको सिखाती थी, पर अब लाइव में मुझे आराम हो गया है, मैं हर चीज़ एक एक चीज़ बता सकती हूँ। ऐड वीडियो में हम कुछ नहीं सिखा सकते हैं, बस हम बता सकते हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा बस लास्ट कर रही हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे हमें इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद इसमें पहले घी लगा लूँ मैं। घी हमेशा सब में लगना है थोड़ा सा। तो आप अपने कमेंट बता सकते हैं आप लोग कैसे बनाते हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं। अगर हमारे पेज पे नए हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, और जैसे मैं घुमा रही हूँ इस तरह से घुमाते जाएंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से कर लिया है, और पेज पे नए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। इस तरह से करके इसे हल्का सा टुश देना है, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम टुश देंगे और इसे करके इसको इस तरह से दबा देंगे। तो यहाँ पे भी सारी परतें खुलती हैं। जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह से सारी परतें खुलेंगी। तो आप मुझे कमेंट में लिखिए आप लोग कौन सा पराठा बनाते हैं। तो मैंने आपको आज 3-4 सिखाए हैं, आगे और सिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए फिर बाय बाय, कल फिर एक नई रेसिपी के संग मिलेंगे। सविता जी।
थैंक यू। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो आज मेरा मन था कि आप सबको मैं लच्छे परांठे की वीडियो सिखाऊं। चलिए बाय बाय, कल फिर एक नई रेसिपी के संग मिलते हैं। और सर्दियों में तो अब नए नए परांठे खाने को मिलेगा ही। चलिए बाय बाय।